हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है सभी लोगों का लर्न्स राइट यूट्यूब चैनल में। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। वेलकम बैक टू द डे 6। वेलकम बैक टू द डे 6 ऑफ द फाइटर सीरीज, जहां पे आज हम लोग करने जा रहे हैं आपका डेवलपमेंट चैप्टर। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं डेवलपमेंट चैप्टर। इसको पूरा डिटेल में, वन शॉट डिटेल में कवर करेंगे विद द कंसेप्ट्स। एंड उसके बाद हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सवाल करने वाले हैं इन द एमसीक्यू फॉर्मेट। बहुत मजा आएगा, है ना। इसको बहुत डिटेल में और आराम से कवर करेंगे। लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा कि इसको 1 घंटा 30 मिनट्स में कवर कर दूं, इस पूरे चैप्टर को विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये एक फाइटर सीरीज है जहां पे हम लोग सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स को अगले 9 दिनों में पूरी तरह से कवर करने वाले हैं, है ना, विद द क्वेश्चंस एंड विद द कंसेप्ट। लेकिन आज इसका डे 6 चल रहा है। ठीक है, मतलब कि हमने अब तक 5 चैप्टर जो सिविक्स के थे उसको कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग 6th चैप्टर पे आए हैं, मतलब 6th डे पे आए हुए हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट के साथ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। डेवलपमेंट विकास, विकास के बारे में, इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में, कि डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए। और क्या डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ पैसे से हो सकता है? क्या पैसे का डेवलपमेंट ही सिर्फ डेवलपमेंट होता है, या फिर कोई अलग टाइप्स का डेवलपमेंट होता है ना। डेवलपमेंट के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, कंट्री डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और क्या डेवलपमेंट के ज्यादा होने से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। और ज्यादा डेवलपमेंट करने से रिसोर्सेज कम पड़ सकते हैं, उससे इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ सकता है। वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। Introduction. Development involves thinking about the question and the ways in which works achieving toward the goals. Basic needs are essential things required, better life for equality, community where we can live all together. ठीक है, इतने खास था नहीं। आ जाओ, मीनिंग पता है क्या होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म देन जस्ट द ग्रोथ। हम डेवलपमेंट किस तरह से देखते हैं? डेवलपमेंट विकास, ग्रोथ, किसी चीज का विकास होना। ठीक है, किसी चीज का ग्रोथ होना, किसी चीज का डेवलपमेंट। बट इसको, ये ग्रोथ से भी बड़ा टर्म। ठीक है, सिर्फ इसको ग्रोथ नहीं कहते, इट्स लिंक्ड टू द डिजायर टू इंप्रूव द प्रेजेंट कंडीशन। प्रेजेंट कंडीशन का मतलब है कि आज जो कंडीशन चल रही है ना, आज के कंडीशन को हम लोग और बेटर करें, है ना, और बेहतर करें, और उसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। हम किसी चीज को डेवलप कर रहे हैं, धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, हम अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। हम अपने प्रेजेंट में जो हमारे पास स्किल्स है, मैं उस स्किल्स को डेवलप कर रहा हूँ और ग्रो कर रहा हूँ, तो उससे हम कहेंगे डेवलपमेंट करना। खुद को डेवलप कर रहे हो, राइट, इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब डेवलपमेंट जो होता है हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, हर कंट्रीज के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अब किसी अमीर इंसान के लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा, किसी गरीब के लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा। ठीक है, अब जो अमीर के लिए डेवलपमेंट होगा, जरूरी नहीं है कि वो गरीब के लिए या किसी और कास्ट के या किसी और कम्युनिटी के पर्सन के लिए वो एफिशिएंट हो, है ना, या फिर अच्छा हो, है ना, जो किसी और पर्सन के लिए अच्छा हो सकता है। सो इट डिफर्स। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, लिटरेसी एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक है। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल्स एंड डिफरेंट गोल्स। इसमें तुमको कहा कि हर एक इंसान अलग है। सो हर इंसान का अपना अलग गोल होता है। हर इंसान के लिए डेवलपमेंट एक अलग नजरिए से देखा जाता है। डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट सिचुएशंस इन देयर लाइव्स। पीपल हैव डिफरेंट गोल्स ड्यू टू द डेवलपमेंट इज समटाइम कॉन्ट्रास्टिंग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग। ठीक है, किसी के लिए डेवलपमेंट जो है बहुत बेटर हो सकता है, और किसी के लिए वो खराब भी हो सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Development for the landless rural laborers may be more days of work and better wages. ठीक है, लैंडलेस लेबर के लिए, एक काम देहात करने वाले इंसानों के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसको ज्यादा वेजेस मिले और उसको ज्यादा काम मिले, राइट। Whereas the development goals for a prosperous farmer may be assured a high family income through higher support prices from their crops and through hard working and cheap labors. ठीक है, thus हमारे को इस चीज से दो चीजें क्लियर हो गई। क्या दो चीजें? कि डिफरेंट पीपल्स को डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, है ना। हर इंसान के लिए अपने अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल होते हैं। डेवलपमेंट गोल्स कैन बी अपोजिंग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग। इनसे प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, राइट। अब इनकम के बेसिस पे डेवलपमेंट होगा, मतलब इनकम एंड अदर गोल्स के बेसिस पे डेवलपमेंट, तो उसको समझते हैं आगे। ठीक है, इनकम एंड अदर गोल्स। पीपल वांट टू अर्न मोर मनी इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर डेली नीड्स। ठीक है, राइट। मनी एंड मटेरियल दैट वन कैन बाय इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। ठीक है, सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता, है ना, लेकिन पैसे से भी डेवलपमेंट हो सकता है। जस्ट अर्निंग मोर मनी इज नॉट इनफ। The quality of life of a person depends upon the various factors like equal treatment, freedom, security, respect. Development is not all about just the income. पैसा ही सब कुछ नहीं होगा। फ्रीडम, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी भी तो चाहिए होती है सोसाइटी में। ठीक है, सिर्फ पैसे से सारी चीजें नहीं खरीदी जा सकती, सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता। Thus, for development, people look at a mix of goals, है ना, mix of goals, not just the income.
The developmental goals are not only about better income, but also about other important things in life. Not about just better income, but other things in life also. ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि डेवलपमेंट जो होता है ना, ये सिर्फ एक ग्राउंड बेसिस पे नहीं होता, एक इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होता। कंट्री का भी तो डेवलपमेंट होता है ना, पूरे एक नेशन का भी तो डेवलपमेंट होता है। और नेशन की डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? नेशनल डेवलपमेंट। वही पढ़ने वाले हैं, आ जाओ। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ द नेशन। फिर से पढ़ो, द सोशल, द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। ठीक है, which could be achieved through different methods. These methods could be different, even conflicting, but chalking out a common path for holistic development of all of our priorities. Basically, national development का मतलब क्या है? कंट्री के सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रोथ होना, इसे हम कहते हैं कंट्री का नेशनल ग्रोथ होना, नेशनल डेवलपमेंट होना, नेशनल विकास होना, कंट्री का विकास। Comparison of development among countries. Different criteria are used to compare different things among students. For example, the primary basis of comparison is upon their friendliness and spirit of cooperation, है ना, creativity और marks secure. Basically example है ना, students के बीच का। But example है, इस topic से इसको relation नहीं है, बस example है इस topic के लिए। For comparing countries, their incomes considered to be one of the most important attribute। क्या? इनकम। अगर हमें कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करें, कंट्रीज के डेवलपमेंट के बीच में, हमको देखने के लिए कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा डेवलप्ड है ना, ये फलाना कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है ना, या फिर ये वाली कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, तो कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है कंपेयर करने के बाद वो हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंट्री की इनकम। कंट्री की इनकम क्या होती है, आगे पढ़ेंगे, रुक जाओ। Countries with higher income are considered to be more developed than those with less income. Obviously बात है, जिसकी ज्यादा इनकम है वो ज्यादा डेवलप्ड है, जिसकी कम इनकम है वो कम डेवलप्ड है। राइट, आज आप थोड़ा सा उसको डिटेल में समझते हैं। It is based on the assumption that more income means more development and better lifestyle. ये assume करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। Greater income will also help people to buy more. Hence, greater income itself is considered to be one of the most important developmental goals. ठीक है, जितनी ज्यादा इनकम होगी एक कंट्री की, है ना, उतनी ही ज्यादा यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हो सकता है उस कंट्री का। और ये assume करा जाता है कि वैसे जिस कंट्री की इनकम ज्यादा है, ऑब्वियसली वहाँ डेवलपमेंट से ज्यादा होगा। However, for comparison between countries, their total income is not a useful measure. यहाँ टॉपिक से होता है ना, comparing total income doesn't not tell you what an individual citizen is likely to earn, since each country has different populations. क्या एग्जांपल है? एग्जांपल समझते हैं उधर, एग्जांपल समझते हैं। मान के चलो, ठीक है, दो कंट्रीज हैं, इंडिया और इंडिया का कंपेयर करते हैं हम लोग विद अ स्मॉलर कंट्री, ठीक है, जिसकी बहुत कम पॉपुलेशन है। ठीक है, लाइक हम ले सकते हैं यहाँ पे मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको का एग्जांपल लेते हैं, इसकी पॉपुलेशन इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम है। राइट, अब अगर हम लोग को नेशनल इनकम निकालना है, अगर हम लोग को टोटल इनकम निकालनी है, कंट्री की इनकम निकालनी है, तो कंट्री की इनकम को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। नेशन की इनकम, नेशनल इनकम। फिर टोटल इनकम कितनी हुई एक कंट्री की, दैट्स कॉल्ड एज नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम किसके बेसिस पे होगा कि लोग कितने रह रहे हैं, पूरी कंट्री में कितने लोग हैं और उन्होंने कितना पैसा कमाया, पूरी कंट्री पे कितने लोग हैं और उन्होंने कितना पैसा कमाया, ये होती है नेशनल इनकम। ठीक है, लेट्स सपोज मैक्सिको में 100 लोग हैं। ठीक है, मैक्सिको का पॉपुलेशन कम है, तो मान लो मैक्सिको में 100 लोग हैं, और हर एक इंसान भी अगर 1 रुपया कमा रहा है, हर एक इंसान भी अगर 1 रुपया कमा रहा है, तो कितना कमाया उसने? 100 रुपए कमाए। राइट, 100 लोग हैं, उन्होंने एक एक रुपया कमाया, 100 लोग 100 रुपए कमा लिए, तो मैक्सिको की नेशनल इनकम कितनी होगी? 100 रुपीज। ठीक है, वेयरएज़ मान के चलो इंडिया में भी इंडिया में जो लोग हैं वो 100 लोग हैं। सॉरी, लेट्स सपोज मान के चलो कि इंडिया में 1000 लोग हैं, बिकॉज़ इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, राइट? पॉपुलेशन में हम सबसे आगे हैं। तो अगर इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो समझ लो इंडिया की पॉपुलेशन 1000 लोग हैं, है ना? और इंडिया में भी पर लोग, हर इंसान 1-1 रुपया कमा रहा है। इंडिया में भी हर इंसान 1-1 रुपया कमा रहा है। तो इंडिया की नेशनल इनकम क्या हुई? है ना? इंडिया की इनकम कितनी हुई? 1000 रुपीज़। इंडिया की इनकम कितनी हुई? 1000 रुपीज़। लेकिन मेक्सिको कितनी? 100 रुपए। जबकि मेक्सिको में और इंडिया में लोग पैसे कितने कमा रहे हैं? एक एक रुपए ही तो कमा रहे हैं। लेकिन नेशनल इनकम इंडिया की ज्यादा हुई। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम इसलिए इंडिया की ज्यादा हुई बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग ज्यादा है, मेक्सिको में लोग कम है। सिंपल, समझ में आया? इसी रीजन से यहाँ पे हम लोग नेशनल इनकम के बेसिस पे, टोटल इनकम के बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी किसका डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है ना? लेट्स सपोज शायद मेक्सिको का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ होगा इंडिया के कंपेरिजन में, लेकिन उनकी नेशनल इनकम कम है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनका डेवलपमेंट कम हुआ है। राइट, उनकी सिर्फ पॉपुलेशन कम है।
कि पैसा तो वो लोग भी 1 रुपए कमा रहे हैं, है ना? हम भी 1 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन हमारी 1000 पॉपुलेशन है और उनकी यहाँ पे सिर्फ 100 लोग हैं। इस वजह से उनकी नेशनल इनकम कम आ रही है। तब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए हम लोग कैसे किस तरह से निकाल सकते हैं? इस रीज़न से यहाँ पे कंसेप्ट निकाला है जिसको कहते हैं हम लोग एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। हर एक इंसान की इंडिविजुअल इंसान की इनकम। इंडिविजुअल इनकम इंसान की इनकम जैसे एवरेज इनकम मतलब कि पूरी कंट्री में जितने जितनी इनकम बनी, लेट्स सपोज हमारी इंडिया में 1000 रुपए बने। लेट्स सपोज इंडिया में 1000 रुपए की नेशनल इनकम हो गई। पूरे साल भर में इंडिया के सभी लोगों ने मिलकर के सिर्फ 1000 रुपए कमाए। ठीक है? और इंडिया में लोग कितने हैं? सिर्फ 100 लोग हैं मान के चलो। ठीक है? लोग कितने रह रहे हैं? 100 लोग हैं, 100 पीपल्स हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एवरेज इनकम निकालेंगे। एवरेज इनकम मतलब एक इंसान ने कितना पैसा कमाया? कैसे करेंगे? जितनी हमारी टोटल इनकम आई है, जैसे कि हमारी टोटल इनकम कितनी है? 1000। हमारी टोटल इनकम यहाँ पे 1000 है। हम उसको डिवाइड कर देंगे हमारे टोटल पॉपुलेशन से, 100 से। तो कितनी आएगी? जो हमारा आंसर आएगा, है ना? दैट विल बी द एवरेज इनकम कि एक एवरेज एक इंसान ने कितना कमाया। राइट? इसको हम कहते हैं एवरेज इनकम व्हिच इज पर कैपिटा इनकम। ये देखो, thus it is wiser to compare these countries by their average income which is the total income of the country divided by its population। जिसमें हमको समझाया वही चीज है सर। इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, ठीक है, इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स brought in by the World Bank, the per capita income of the individual is used to be in a classifying countries। राइट? चलो, अब लिमिटेशंस क्या है ना? अब कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी भाई एवरेज इनकम की, एज पर द क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट। क्या है देखो, इट ओनली टेल्स अबाउट द इनकम ऑफ द नेशन एंड नॉट द वे इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सिटीजंस। मतलब कि फॉर एग्जांपल इंडिया में 1000 रुपए बन गए। ठीक है? इंडिया की नेशनल इनकम निकली, टोटल इनकम 1000 रुपए निकली। ठीक है? लेट्स सपोज इंडिया की ये साल की इनकम 1000 रुपए। इंडिया के जितने भी लोग हैं इंडिया में, उन सभी ने मिलकर के सिर्फ 1000 रुपए कमाए। ठीक है? और इंडिया में लोग कितने हैं? इंडिया में सिर्फ लोग 100 रुपए हैं। इमेजिन करो, इंडिया में लोग 100 रुपए हैं, 100 लोग हैं और 1000 रुपए उन्होंने कमाए। तो अब हमारी एवरेज इनकम कितनी निकलेगी? एवरेज इनकम निकलेगी 1000 को हम जब डिवाइड करेंगे 100 रुपीज से। ठीक है? तो हमारी एवरेज इनकम निकलेगी 10 रुपीज। ठीक है? 10 रुपीज मतलब एक इंसान ने कितना कमाया? 10 रुपए कमाया। एक इंसान ने कितना कमाया? 10 रुपए कमाया। अब हमको एवरेज इनकम तो ये कह रही है कि वैसे 10 रुपए हर इंसान ने कमाया। ठीक है? लेकिन हमने थोड़ा सा सिविक्स में ये पढ़ के आए हुए हैं कि यहाँ पे ना 3 अलग टाइप्स के लोग रहते हैं इंडिया में। एक होता है रिच क्लास लोग, अंबानी, और एक होता है मिडिल क्लास लोग, और एक होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग। ठीक है? तो क्या सभी 10 रुपए कमा रहे हैं? नहीं, 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 नहीं। इन 1000 रुपए में से, इन 1000 रुपए में से शायद शायद 400 रुपए अंबानी कमा रहा हो। ठीक है? अंबानी जैसे लोग रिच पीपल्स कमा रहे हो, एंड शायद बाकी के बचे हुए शायद 600 रुपए अंबानी कमा रहे हो, मतलब रिच पीपल्स कमा रहे हो। बाकी के जो 300 रुपए हैं वो मिडिल क्लास लोग कमा रहे हो, एंड बाकी के सिर्फ 100 रुपए जो बचे हैं वो सिर्फ पुअर पीपल्स कमा रहे हो। तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इनकम का? यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ ही नहीं, है ना? यहाँ पे रिच क्लास पीपल तो सिर्फ 600 रुपए कमा रहे हैं, 300 रुपए तो सिर्फ मिडिल क्लास पीपल कमा रहे हैं, 100 रुपए जो है सिर्फ एक लोअर क्लास पुअर बंदा कमा रहा है। तो भाई साहब यहाँ पे एवरेज इनकम कैसे कंसिडर कर सकते हो तुम लोग? ठीक है? एवरेज इनकम तुमको क्या कहती है कि एक इंसान कितना पैसा कमा रहा है। अब जरूरी थोड़ी कि हर एक इंसान 10 रुपए ही कमाएगा। जरूरी तो नहीं 10 रुपए कमाएगा, है ना? कोई पुअर पीपल रहेगा वो 10 रुपए नहीं, शायद वो 5 रुपए कमा रहा हो। ठीक है? वो 10 रुपए 5 रुपए कमा रहा हो, सपोज एक इंसान है, ठीक है, जो 10 रुपए ना कमा रहा हो बट 5 रुपए कमा रहा हो, बदले में तो वो पुअर पीपल है ना? तो उसके ऊपर के जो 5 रुपए बचे वो एक अमीर इंसान कमा रहा हो, मतलब अमीर इंसान 10 रुपए नहीं 15 रुपए कमा रहा हो। ठीक है? अब उस अमीर इंसान का जो पैसा है वो इसके साथ कंपनसेट हो गया। ठीक है? कंपनसेट हो गया मतलब सपोज करो तो हमने कैलकुलेट तो ये किया कि वैसा 10 रुपए कमाया जा रहा है एक इंसान की तरफ से। क्या पता अमीर लोग 15 रुपए कमा रहे हो, अमीर लोग 15 रुपए कमा रहे हो। ठीक है? अमीर लोग 15 रुपए कमा रहे हो और गरीब लोग 5 रुपए कमा रहे हो। राइट? तो ये गरीब लोगों में 5 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गए और ये अमीर लोगों में 5 रुपए एक्स्ट्रा कम हो गए और ऐसे करके 10 रुपए निकल गए। हमारी थोड़ा सा बेसिक मैथ से भाई, और कुछ नहीं है इसमें। समझ में आया? It only takes into account the economic aspect and ignores the other and social aspect of life, right? बस इसमें इकोनॉमिकली हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, सोशली जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। पर इसमें एवरेज इनकम है, all the conditions necessary to become a developed nations are ignored, all other conditions are ignored।
ठीक है। इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय द वर्ल्ड बैंक, पर कैपिटा इनकम इज यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग कंट्रीज। ठीक है, पर कैपिटा इनकम निकाल दिए। कंट्रीज द पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर्स 12,056 पर एनम एंड अबव इन 2016 आर कॉल्ड एज रिच कंट्रीज। कौन सी रिच कंट्रीज है? जिनकी जो इनकम है यूएस डॉलर्स 12,056 पर एनम से ज्यादा है, उनको हम लोग रिच कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, और वो कंट्रीज जिसकी पर कैपिटा इनकम $955 है, ठीक है, उनको या फिर उससे कम है, उनको हम लोग लो इनकम कंट्रीज कहते हैं, जैसे कि इंडिया। ठीक है। अब इनकम एंड अदर क्राइटेरिया पे और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, आ जाओ। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज डेवलपमेंट इनकम एज अ सोल बेस ऑफ द कंपैरिजन शुड नॉट बी अडॉप्टेड। सिर्फ और सिर्फ इनकम को नहीं यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एवरेज इनकम अदर एट्रीब्यूट्स शुड आल्सो बी कंसीडर्ड, like infant mortality rate, literacy rate, and net attendance ratio for the comparison of the development. डेवलपमेंट की कंपैरिजन में, विकास के कंपैरिजन में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं सोचना है, सोशली भी तो सोचो। सोशली भी सोचो, है ना, सोशली विकास हो रहा है कि नहीं, सिर्फ पैसे का विकास करके क्या कर लेंगे, है ना, सिर्फ पैसे का विकास ही विकास नहीं होता, सोशली भी विकास होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट को भी नजर रखना होगा कि कितना लिटरेसी रेट चल रहा है, गरीबी कितनी चल रही है कंट्री के अंदर, और नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? बेसिकली अगर किसी एरिया में या किसी जगह पे या फिर किसी सिटी में या फिर किसी कंट्री में कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, और वो बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उस साल, उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो जा रही है। ठीक है, इस रेट को कितने बच्चे जन्म लिए और कितने बच्चों ने, कितने बच्चों की डेथ हो गई, है ना, इसका नेट रेशो निकाला जाता है, और वही होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, ये क्यों आता है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमको क्या बताता है? ये समझाना है हम लोगों को उस कंट्री में या उस एरिया का जो हेल्थ सिस्टम है वो कितना ज्यादा बिगड़ा हुआ सिस्टम है। राइट, आ जाओ। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। हमारे पास बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है अबाउट हरियाणा, केरला एंड बिहार। हरियाणा का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है पर 1000 लाइव बर्ड्स, लाइव बर्थ इज 30, बहुत ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, उसके बाद जो लिटरेसी रेट है वो भी 82% है ना, नेट अटेंडेंस रेशियो 61% है। केरला का सिर्फ 7% का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, 7% का रेशियो है। इसका मतलब क्या है? केरला का हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, और उनकी जो हेल्थ फैसिलिटीज है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो काफी अच्छा है। ठीक है, किसका? केरला का। एंड 94% का लिटरेसी रेट है, एंड 83% का नेट अटेंडेंस रेशियो। बिहार का 32, 62 एंड 43। ठीक है, अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। मतलब कोई बच्चा जन्म लिया, है ना, और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में ऐड करते हैं। As per the proportion of 1000 live births born in the particular year. Literacy rate measures the proportion of literate, है ना, literate population in the 7 and above age groups. ठीक है, net attendance ratio is the total number of children of the age 14 to 15 attending school as per the percentage of total number of children in the same groups. मतलब कि 14-15 साल के बच्चे, है ना, उनका सभी कितने बच्चे हैं, 14-15 साल के पूरे पूरे कंट्री में या पूरे एरिया में कितने 14-15 साल के बच्चे हैं, उन सभी का कैलकुलेशन करना, और उनमें से कितने बच्चे हैं रोज डेली स्कूल अटेंड कर रहे हैं, है ना, ये हमको उसका रेशो निकालना होता है। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज, अभी पब्लिक फैसिलिटीज होती क्या है? वो फैसिलिटीज जो कुछ ऐसी स्पेशल फैसिलिटीज होती है जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो हमें मिलती है, हमें मिलती है फैसिलिटीज, लेकिन अदर देन द इनकम। ठीक है, इन फैसिलिटीज को इनकम से खरीदा नहीं जा सकता, है ना, ये कुछ ऐसी फैसिलिटीज होती है जो सिर्फ गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड कर सकती है, हायर अथॉरिटीज हमको प्रोवाइड कर सकती है। Money cannot buy all the goods and services required to live, and hence income by itself and not completely adequate indicators for material goods and services that citizens are able to use. Right? Money cannot buy a population-free environment. Population-free environment पैसा खरीद नहीं सकता, है ना, unadulterated medicines. It can only buy a house in a better community. Right? ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो क्या बोलता है? What is the reason behind the public facilities? क्या रीजन है ना? Citizens in a country are not of equal standing. Some are rich and some are poor. हम सब जानते हैं, in a country there are many people who cannot afford even the basic necessities such as food। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं, जो कुछ लोग इतनी बिलो पॉवर्टी लाइन पे हैं, जो फूड खाना भी यहाँ पे अफोर्ड कर नहीं सकते। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स देम द फूड थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो गवर्नमेंट ने एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम निकाला है, जिससे ऐसे गरीब लोगों को या बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को खाना यहाँ पे प्रोवाइड कर सके, फैसिलिटीज दी जा सके। इवन इफ अ पर्सन हैज इनकम टू सफाइस हिज नीड्स, समटाइम्स दे टू कैन नॉट अफोर्ड सर्टेन फैसिलिटीज। ठीक है, अगर पैसा है भी फिर भी वो कुछ फैसिलिटीज ऐसी हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, टू लिव इन अ पॉपुलेशन फ्री एनवायरमेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल है ना, पॉपुलेशन का तुम चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते, राइट।
अब एक आता है बॉडी मास इंडेक्स, है ना, बॉडी मास इंडेक्स, है ना, मेजर्स आर न्यूट्रिशन लेवल, जो बॉडी का न्यूट्रिशन लेवल है उसको, है ना, टू कैलकुलेट वेट एंड हाइट इज नेसेसरी टू फाइंड बीएमआई, है ना, वेट इज आल्सो कैलकुलेटेड इन केजीज एंड द हाइट रिकॉर्डेड इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर्स टू इनटू मीटर्स, फ्रॉम सेंटीमीटर्स टू मीटर्स, डिवाइड द वेट in the kgs by the squares of the height, and it is used to check whether a student is malnourished और healthy है या नहीं healthy, एक बच्चा healthy है या नहीं healthy है, उसको हम लोग बॉडी मास इंडेक्स की मदद से निकाल सकते हैं, है ना, इस तरह से उसका हाइट एंड वेट कैलकुलेट करके, ठीक है, क्या करके उसका आइडल वेट या आइडल हाइट को जो हमको दी हुई है 18.5 2 एंड 24.9, ये उसका आइडल वेट है ना, और एक आइडल वेट क्या होना चाहिए फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स वो हमको बताया हुआ है यहाँ पे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, व्हाट्स इट, इट्स एन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखो इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बस पढ़ लो हो जाएगा तुम्हारा। यूजफुल मेथड टू मेजर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बताती थी तुम लोगों को कि डेवलपमेंट कितना हो रहा है ना, उसके लिए तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, इट्स मेजर्स टू मेजर्स फॉर डेवलपमेंट, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स पब्लिश बाय यूएनडीपी, कौन पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशनल नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, है ना, ये कंपेयर करती है कंट्रीज को बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन लेवल और हेल्थ स्टेटस पे और पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है, ठीक है, और इंडिया ने इस पे 131 रैंक जो है यहाँ पे निकाली थी इन द 2019 रिपोर्ट के अंदर, ठीक है, देखो ये तुमको कुछ वीडियो में यहाँ पे बताया हुआ है, राइट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, देखो अब डेवलपमेंट तो कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, इंडिया में तो किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट तो हो रहा है, डेवलपमेंट जरूरी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी है, सोशल डेवलपमेंट भी जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट इतना ज्यादा भी मत करो कि उससे रिसोर्सेज कम पड़ जाए, ठीक है, उससे रिसोर्सेज ही कम पड़ जाए इन फ्यूचर, फ्यूचर में आने वाले टाइम में जब हमारे बच्चे उनके बच्चे होंगे, है ना, तो उनके लिए आगे की जनरेशन के लिए रिसोर्सेज ही कम पड़ जाए, है ना, इसका मतलब ये है, बेसिक मतलब ये है कि रिसोर्सेज खत्म मत करो, पॉपुलेशन मत करो, पॉल्यूशन मत करो, आई एम सॉरी, पॉल्यूशन मत करो, ठीक है, और गंदगी मत करो, राइट, गार्बेज स्टोरेज, है ना, क्रूड ऑयल रिजर्व्स, ये सारी चीजों को मेजर्स लेने पड़ेंगे, आप थोड़ा इसको समझते हैं। Maintenance of development and growth is desirable. However, since the second half of the 20th century, the number of scientists have been warning that in present types and level of developments are not sustainable. Development sustainable नहीं है ना? Pollution हो रहा है ना? इसका example दो example दिया है, एक है ground water in India और एक है crude oil, है ना? Ground water is an example of renewable resources. These resources are replenished by the nature and is an example of crops and plants. However, even these resources may be overused. इन रिसोर्सेज का ओवर यूज करने से बार बार उन रिसोर्सेज को यूज करने की वजह से, उन क्रॉप्स को यूज करने की वजह से जो यहाँ पे ग्राउंड वाटर खत्म होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ वी यूज मोर देन what is being replenished by the rain, then we could be overusing this resource, मतलब कि ग्राउंड वाटर का इरिगेशन के लिए, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज के लिए, क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स के लिए ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, जितनी बारिश होती है एक साल में, है ना, उससे कई ज्यादा अगर हम लोग ग्राउंड वाटर यूज करें तो इसका मतलब है कि हम लोग ग्राउंड वाटर धीरे धीरे और कम कर रहे हैं, उसका ओवर यूज कर रहे हैं, जो कि गलत काम है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच आर विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऑफ यूज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि कुछ ईयर्स की यूज का खत्म हो सकते हैं, लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं होता है ना, we have a fixed stock of earth which cannot be replenished, है ना, and we do discover new resources that we did not know earlier. New resources in this way add to the stock. However, over time even this will get exhausted, right, over time non renewable resources भी exhaust कर जाएंगे। अब एक सेकेंड एग्जांपल दिया है exhaustion of natural resources, जो क्रूड ऑयल रिसोर्स, ठीक है, इसका बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। Consciousness of environmental degradation do not respect national or state boundaries। अच्छा यहाँ दिया नहीं है, I'm sorry, चलो ठीक है, इसमें से पढ़ लेना, देखो ये इजी है, इसको एक बार पढ़ लोगे ना, रीड कर लोगे, समझ में आएगा। Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries। एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, ये सारी चीजें बाउंड्रीज नहीं देखती, है ना, या फिर ये सारी चीजें कंट्री नहीं देखती कि एक कंट्री की बाउंड्री अगर इंडिया के लिए है तो इंडिया में ही पोल्यूशन होगा, नहीं, पोल्यूशन तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है, बॉर्डर पे भी हो सकता है भाई, है ना, तो ये पॉल्यूशन ये नहीं देखता कि सब कंट्री बनी हुई है, ये लैंड है या कुछ है ना, पोल्यूशन तो पोल्यूशन हो रहा है। दिस थिंग इज नो लॉन्गर रीजनल और नेशनल स्पेसिफिक, और फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर, है ना, ये सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की बात है, नेशन वाइड की बात है। Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other scientists are working together। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज्यादा सजेस्ट किया जा रहा है कि भाई सब डेवलपमेंट करो लेकिन लिमिट में करो, ओवर यूज ना करो, है ना, ओवर यूज ना करो, इससे रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं, रिसोर्सेज रिप्लेनिश्ड हो सकते हैं,
है ना? फिर आगे इन फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, राइट? इन जनरेशन द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पैरेलल। देखो ये इतने बड़े नहीं है, हो गया, चलो ठीक है। इतनी चीजें थी इसके अंदर, है ना? बेसिकली चैप्टर बहुत ईजी है और आराम से पहला चैप्टर था विकास के बारे में बात करता है, डेवलपमेंट के बारे में बात करता है और इतनी ही बातें करता है। इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं अपने एमसीक्यू वाले पार्ट पे, एमसीक्यू वाले सेशन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमको दिखा देता हूँ, ले लो, लो। थोड़े से एमसीक्यूज कठिन है, मैं कह रहा हूँ, थोड़े से एमसीक्यूज कठिन है इस चैप्टर के, है ना? लेकिन कंसेप्ट अगर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है तो आराम से हो जाएगा। आज हमने लेकर आए हैं अराउंड 25 क्वेश्चंस। कितने? 25 क्वेश्चंस, राइट? आज हमने 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, 25 एमसीक्यूज। अच्छा बताओ, तो पहला सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों। बढ़िया है। हाँ जी, बढ़िया। ओके ओके, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आई हैव read पहले और बोलोगे, which one of the following is a developmental goal of a factory worker? फैक्ट्री वर्कर्स के लिए क्या ज्यादा जरूरी चीज है? क्या जरूरी है? उनको वेजेस अच्छी चाहिए ना भाई, वर्कर्स हैं, उनको तो पैसा ज्यादा चाहिए, तो वेजेस, बेटर वेजेस इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अच्छा, पेजेस खत्म हो चुके हैं, पेजेस खत्म हो गए, खत्म हो गया क्या भाई? लेक्चर खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं। अब लेक्चर कितने टाइम में खत्म हो सकता है सर? 20 मिनट्स। मैं कहता हूँ 20 मिनट रुक जाओ बस, 20 मिनट। पूरा डेवलपमेंट डिटेल में मैंने कवर कर दिया विद एमसीक्यूज। 20 मिनट और रुक जाओ, मतलब 40 मिनट का लेक्चर जाएगा, 40 से 50 मिनट का, और मात्र 1 घंटे में पूरा का पूरा डेवलपमेंट समाप्त। अगला सवाल, अगला सवाल तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। अगला सवाल तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सोशल equality with regards to access the resources is one of the most pressing challenge. Accordingly, which one of the following describes is related to the statement? अब जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। Damages to infrastructures due to floods? नहीं। Scarcity of clean water for consumption? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों चाहिए भाई? क्योंकि पानी खत्म हो रहा है। ग्राउंड वाटर वाला एग्जाम्पल हमने देखा था ना, यही उसका ही ये आंसर है। लो भाई साहब, बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? अभी तो हमने लास्ट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पढ़ा है भाई, हमने लास्ट टॉपिक ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पढ़ा है। जल्दी आंसर बताओ, जल्दी बताओ, क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज विदाउट कंसिडरिंग फ्यूचर नीड्स, meeting present needs while considering the future, resources used by the past, present and future generations, prioritizing future needs over present needs. Obviously इसका आंसर ए है। ना 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 ना, पागल बना दिया तुम लोग को, पागल बना दिया। ए हो ही नहीं सकता, यूजिंग रिसोर्सेज विदाउट कंसिडरिंग फ्यूचर नीड्स, है ना? ये इसका आंसर नहीं हो सकता। मीटिंग प्रेजेंट नीड्स while considering the futures, कंफ्यूजिंग है, लेकिन आंसर ये है इसका, है ना? मीटिंग प्रेजेंट नीड्स while considering the future। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों? बिकॉज हम लोगों को, हमको अपनी प्रेजेंट नीड्स को तो फुलफिल करना ही है, हमको अपनी डेवलपमेंट तो करना ही प्रेजेंट में, लेकिन हमको आगे का मद्देनजर रखते हुए, फ्यूचर का मद्देनजर रखते हुए प्रॉपरली यूज करना है। इस रीजन से इसका आंसर डी होगा। ठीक है, इस रीजन से इसका सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, सैंपल पेपर के क्वेश्चन है ना? आराम से सॉल्व करो। अगले सवाल का आंसर बताओ। सपोज, सपोज देयर आर 4 फैमिलीज, 4 फैमिलीज हैं। द एवरेज इनकम, ठीक है, per capita income of whom is 1000, 10,000. If the income of the three families is 6,000, 8,000, 14,000 respectively, what would be the income of the fourth family? अरे भाई साहब, कैसे निकालना है? मैथ्स आ गई यहाँ पे भी। देखो, टर्म वन का सवाल है, डायरेक्ट सवाल था, टर्म वन का डायरेक्ट सवाल था। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन सिंपल ये कह रहा है तुमसे कि 4 फैमिलीज हैं, 4 फैमिलीज, हम यहाँ कर सकते हैं इसको, यहाँ नहीं कर पाएंगे, कहाँ करें फिर? एक सेकंड, हाँ, यहाँ बता दे तो मेरे को। देखो क्या कह रहा है, 4 फैमिलीज है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 फैमिलीज है, हम मान के चलते हैं ए, बी, सी एंड डी। 4 फैमिलीज है और इन चारों फैमिलीज की टोटल पर कैपिटा इनकम कितनी है? चारों फैमिलीज की टोटल पर कैपिटा इनकम है 10,000। कितनी है? मात्र 10,000, मात्र 10,000।
इसमें से क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे हाँ कहाँ गया है वो क्वेश्चन? अच्छा हम लास्ट में आ गए क्या? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ये रहा। इसमें कह रहा है कि इफ द इनकम ऑफ द थ्री फैमिलीज इज 6,000 8,000 14,000। ठीक है तो इसमें उसने क्या कहा, अरे 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 अरे, आंसर देख लोगे तुम लोग, नीचे जाएगा तो कैसे करूँ? ऐसे करो। ठीक है तो इसमें क्या बोला है, इसमें क्या बोला है कि ए बी सी डी चार फैमिलीज हैं, चारों की टोटल पर कैपिटा इनकम 10,000 है। ठीक है इसमें से तीन फैमिलीज ऐसी हैं, है ना, कि एक फैमिली है जो 6,000 कमा रही है, एक फैमिली है जो 8,000 कमा रही है, एक फैमिली है जो 14,000 कमा रही है। राइट। अब बताओ कि ये ए फैमिली कितना पैसा कमा रही है? अरे बहुत इजी है, इसको एज एन एक्स मान लेते हैं। इसको एज एन एक्स मान लेते हैं, मैथ्स कर रहे हैं हम लोग। ठीक है मैथ्स कर रहे हैं, मैथ्स थोड़ी हमारी कमजोर है बट माइंड। ठीक है देखो क्या कहते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है तुमसे कि टोटल इनकम, टोटल पर कैपिटल इनकम, तुम्हारी पर कैपिटल इनकम कितनी होती है, क्या होती है पर कैपिटल इनकम? पर कैपिटल इनकम इज द टोटल इनकम, per capita income is the total income divided with the total population। ये होती है हमारी per capita income। am I right? टोटल इनकम यहाँ पे कितनी है, टोटल इनकम यहाँ पे कितनी है? 6,000 8,000 एंड 14,000। ठीक है कितनी है? 6,000 प्लस 14,000 प्लस 8,000। ठीक है ये है। बट इसके साथ एक एक्स भी है ना, ए है ना, ए की इनकम पता नहीं, बट इन सभी की टोटल पर कैपिटा इनकम कितनी है? 10,000। सिंपल, आ गई क्वेश्चन, बन गई क्वेश्चन, सॉल्व करो, सॉल्व करो ये सब सॉल्व करो। क्या क्या करो, इन तीनों को ऐड कर दो पहले। ठीक है इन तीनों को ऐड कर दोगे तो कितना बनेगा, कितना बनेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, एक एक स्टेप में भूल गया, हम एक स्टेप में भूल गए। यहाँ इनको डिवाइड करना पड़ता है टोटल पॉपुलेशन से, कितनी पॉपुलेशन है? चार फैमिली है तो चार डाल देंगे हम लोग। ठीक है हम लोग यहाँ पे चार डाल देंगे। देन 6,000 प्लस 14,000 प्लस 8,000 है, जो कि 28,000 हो जाएगा। 28,000 इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से तो 7,000 हो जाएगा। ठीक है ये कितना होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा 7,000। 7,000 प्लस का x इज इक्वल टू 10,000। ठीक है तो x को यही रखेंगे, x को यही रखेंगे। एक सेकंड हमसे कुछ गलती हो गई है, हमसे कोई गलती हो गई है बस। नहीं ऐसा नहीं, 28,000 डिवाइड विथ 4 राइट। 7,000 नहीं है। इसी तरीके से निकालना होता है। लेकिन 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 1,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 डिवाइडेड 4 बेसिक है, ये यहाँ जाना चाहिए लेकिन आंसर हमारा ये है नहीं। एक सेकंड रुक जाइए। देखो इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर 12,000 आना चाहिए, 12,000 इसका आंसर आना चाहिए। देखो आ नहीं रहा, आगे कैसे? 6,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 14,000 डिवाइडेड 4। हाँ जी, तो ये ऐसे निकल के गया। ओ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अरे रे कैसी गलती हो गई मेरे से, ये मैथ्स बहुत कमजोर है यार मेरी, इतनी भी कमजोर क्या है। देखो हमने देखा कि 10,000 राइट इज इक्वल टू एक्स प्लस का 6,000 प्लस का 8,000 है, एंड उसके साथ प्लस का 14,000। हमने ये देखा, हमने ये देखा।
ठीक है। और हमने फिर क्या करा, हमने इसको डिवाइड करा 4 से, हमने इसको डिवाइड करा 4 से। अब कुछ नहीं करना है तुमको, ये 4 को यहाँ ले आ जाना है। ठीक है, तो ये 40,000 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या बचेगा, एक्स बचेगा, है ना। इसको 28,000 जाएगा, कितने 28,000 जाएगा। इसको माइनस कर दोगे, एक्स के लिए तुम्हारी 12,000 आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू तुम्हारी 12,000 यहाँ पे आ जाएगी। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत आसान, बहुत आसान। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक है, आगे आ गया। This was the answer. This was the answer. 12,000 was the answer, and perfectly correct. 12,000 was the answer. 12,000 was the answer. अगले सवाल पे मूव करते हैं। Which of the following goals development should be prioritized in this region? इस रीजन पे, ये कौन सा रीजन है, ये कौन सा रीजन है, ये कौन सा रीजन है? अमीरों का रीजन है भाई, अमीरों का रीजन है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या होना चाहिए यहाँ पे, कॉम्बैक्टिंग क्लाइमेट चेंज नहीं, एंटिंग जेंडर वायलेंस, यहाँ पे जेंडर वायलेंस कहाँ दिख रहा है तुम्हें, तो ये भी नहीं होगा। एंश्योरिंग कास्ट इक्वालिटीज, ठीक है, कास्ट इक्वालिटीज यहाँ पे कहाँ दिख रही है तुम्हें, तो क्या बचा, रिड्यूसिंग इनकम डिस्पैरिटीज, तो ये तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट बोलता है, हाउ कैन इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बी इम्प्रूव। इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर हमको इम्प्रूव करना है, तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बाय रिस्ट्रिक्टिंग एजुकेशन टू ओनली अर्बन एरियाज, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाय प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू अप टू 16 इयर्स, बाय रिड्यूसिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज, रिड्यूसिंग क्यों करना है भाई, हेल्थ फैसिलिटीज कम करेंगे तो उससे ह्यूमन डेवलपमेंट इम्प्रूव कैसे बढ़ेगा हमारा। बाय लिमिटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये भी करेक्ट गलत ऑप्शन है। तो बचा कौन सा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट है, तो लगा दो टिक भाई का फटाफट, चलो जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी से। फिर द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ द चिल्ड्रंस अंडर 1 ईयर पर 1,000, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बेसिकली सिंपल, इजी इजी इजी। आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, नेक्स्ट सवाल आ जाओ, नेक्स्ट सवाल आ जाओ। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू ओवर रिड्यूस ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का जो ओवर यूज हो रहा है उससे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट जो अफेक्ट हो रही है, उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। बेस्ट वेज टू रिड्यूस द ओवर यूज, कैसे कैसे, यूजिंग अनलिमिटेड वाटर ऑफ एग्रीकल्चर, नहीं है भाई, ये तो भाई उल्टा हो जाएगा। बाय रिड्यूसिंग इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, पानी ज्यादा निकाल रहे हो भाई साहब, इसे रिड्यूस कैसे हो रहा है, गलत ऑप्शन। इग्नोरिंग वाटर कंजर्वेशन मेथड्स, ये भी गलत ऑप्शन है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड पॉलिसीज टू कंट्रोल मिस यूज ऑफ वाटर, ठीक है, जो ग्राउंड वाटर का मिस यूज हो रहा है उसको प्रॉपर लॉ के थ्रू उसको यहाँ पे प्रोहिबिट किया जा सकता है, उसे रोका जा सकता है। राइट, ये बात बताई गई है। वन वे टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन सेमी रूरल एरिया, सेमी रूरल एरिया जो है, अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज के बीच आता है सेमी रूरल एरियाज, इनमें डेवलपमेंट से ला सकते हो। वन वे टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है यहाँ पे, बाय रिड्यूसिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, नहीं भाई, वो तो फिर उनका खाना पानी है। लिमिटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, नहीं, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो वहां पे लोग चाहेंगे, ठीक है ना, लोग और चाहेंगे कि उनके पास क्या है, उनके पास पैसा है, राइट, ये कह रहे हैं हम लोग। एक सेकंड, ओके, ये कह रहा है कि लिमिटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर हम लोग रोक देंगे, जैसे इंडस्ट्री का ग्रोथ ही नहीं होगा, अगर इंडस्ट्री ही ग्रो नहीं होगी तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी, लोगों के पास वर्कर्स कैसे आएंगे, वर्कर्स नहीं आएंगे तो वैसा, वर्कर्स के लिए पैसा, वर्कर्स के लिए पैसा तो नहीं आएगा। सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा है, तुम्हें नजर आ रहा है क्या, नजर आ रहा है क्या, वैसा बता देते जल्दी। आ जाओ, बिल्कुल सी इज करेक्ट ऑप्शन, सी इज करेक्ट ऑप्शन। हाँ, लेट्स गो वन मोर सिमिलर क्वेश्चन। which, अरे वो सेकंड, what is the income of the fourth family if the per capita income of a four families is 12,000 and the income of their family is 10,000, 12,000 and 15,000। सिमिलर वे में जैसे हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करा था पर कैपिटा इनकम के लिए, सिमिलर वे में तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज हम कर देते हैं यार तुम्हारे लिए, ठीक है। हमको क्या करना है, देखो 15,000 रुपये उसकी इनकम है, तुम्हें 15,000 रुपये ले लेना है। 15,000 को हम लोग को क्या करना है, हमको 15,000 को पहले तो इक्वल ले लेना है ना। क्या है, ए प्लस कितना है 10,000, प्लस में 12,000, प्लस में 20,000, इनको हमको डिवाइड करना है विद 4, राइट। बस अब इस 4 को यहाँ ले आ जाओ तो मल्टीप्लाई कर देना 4 से उसको, ठीक है, कितना आएगा 60,000 हो जाएगा, ये 60,000 हो जाएगा। और इन लोगों को ऐड कर दो तो ए प्लस कितना आएगा, ए प्लस 78,000 होगा यहाँ पे, 78,000 हो जाएगा, देख लेना गारंटी। ना ना मेरे पास बुक नहीं है भाई, मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं कॉपी भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है यही होगा। अब 78,000 यहाँ आ जाएगा तो क्या होएगा, माइनस हो जाएगा तो 18,000 रुपये तुम्हारा आंसर बचेगा।
राइट, तुम्हारा आंसर क्या 18,000 रुपये। मैंने तुमको बता दिया भाई साहब कि इसका आंसर क्या है और उसको कैसे निकाला गया। थोड़ा वीडियो में बैठ के खुद से निकालो यार, आराम से निकल जाएगा। कौन सी बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट मे बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर द गर्ल फ्रॉम एन रिच अर्बन एरिया। रिच अर्बन एरिया की गर्ल के लिए, है ना, हर इंसान के लिए अलग अलग डेवलपमेंट होता है। रिच पीपल्स, अर्बन एरिया वाले अमीर शहजादे लोगों के लिए क्या डेवलपमेंट है। इक्वल फ्रीडम एज हर ब्रदर फॉर द एजुकेशन एंड करियर। बिल्कुल यार। अर्निंग मनी फॉर बेसिक सर्वाइवल, नहीं भाई उसका पहले तो है ही पहले से। अमीर है। माइग्रेटिंग रूरल एरिया फॉर वर्क, भाई साहब अमीर है। रिड्यूसिंग फैमिली एक्सपेंसेस, अमीर है। तो भाई साहब ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है। 3 साल के लिए सवाल पूछा गया, बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है। बच्चा क्वेश्चन, एकदम बच्चा क्वेश्चन। What is an infant mortality rate? Infant mortality rate क्या है? The number of children who die before the age of 1000 for birth life, right? यही होना चाहिए आंसर इसका, बिल्कुल 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 बिल्कुल। What is the development goal of a rural people in India? ठीक है, डेवलपमेंटल गोल क्या है रूरल पीपल्स का इंडिया के अंदर? टू गेन द एक्सेस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है ना। टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इनकम, यही सही है। नहीं, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, टू हैव एक्सेस टू बेटर रिसोर्सेज लाइक फूड, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, यही तो चाहिए भाई रूरल एरिया वाले लोगों को, यही तो चाहिए। बिल्कुल यही चाहिए। तो इसका आंसर सी होगा। सी होगा या डी होगा? डी भी पढ़ लेगा। शायद डी होगा, या शायद सी होगा। मेरे हिसाब से ए आंसर है। चलो बताओ, बोल लगाते हैं। तुम्हारा आंसर सही है, मेरा आंसर सही है। देखते हैं, जो जीत गया उसको 100 रुपए देने पड़ेंगे, हारने वाले को। आई मीन जो हार गया उसे 100 रुपए देने पड़ेंगे जीतने वाले को। ठीक, मैं तो कह रहा हूँ आंसर ए होगा। मुझे लगता है ए होगा। अरे अरे अरे, मुझे लगता है ए होगा। एस सी होगा। अरे यार हटाओ यार। आंसर देख लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो इसका आंसर सी है, बिल्कुल इसका आंसर सी है। ठीक है, सी आंसर है इसका। शायद मैं जीत गया। ठीक है, सी इसका आंसर था। डिफाइन द टर्म पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम हर एक पर्सन की नेशनल इनकम जो होती है, टोटल इनकम, उस टोटल इनकम का बस एक सार, मतलब कि पूरी इनकम जितनी बनाई गई है टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर दो, तुम्हारा आ जाएगा ये। तो इट्स एन एवरेज इनकम ऑफ अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री। ठीक है। देन what may be an developmental goal of an urban unemployed youth? अर्बन बिग सिटीज में कोई अगर अनएम्प्लॉयड है तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? टू फाइंड अ गुड जॉब एंड अर्न डिसेंट वेजेस। ठीक है, यही तो होगा उसके लिए। और क्या होगा, बड़ी बात है। और कौन सी बड़ी बात है? डिस्क्राइब, डिस्क्राइब यानी 3 फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज। डेवलपमेंट कंट्रीज में क्या होगा? हाई पर कैपिटा इनकम एंड एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। देखो, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर हाई पर कैपिटा इनकम हो ये जरूरी बात नहीं है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हाई होगा, ठीक है, लेकिन हाई पर कैपिटा इनकम है नहीं कह सकते। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, नहीं। अर्बन एरियाज में क्या भाई? एडिक्वेट मेडिकल्स एंड एजुकेशन फैसिलिटीज विद लोअर लोअर पॉवर्टी रेट्स, नहीं ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? हाई लिटरेसी रेट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड बेटर हेल्थ केयर। राइट, बिल्कुल राइट। तुम्हारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, ठीक है। इसी के साथ ये यहाँ पे समाप्त हुआ। ठीक है, पहली सीढ़ी और एक समाप्त हो गई, है ना, और एक समाप्त हो गई। अब बता रहे हैं कि व्हाट डज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बताता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम लोगों को कंट्री के अंदर एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे यहाँ पे कंपैरिजन बताता है हमको इसका। उस बेसिस पे हमारी कंट्री को डेवलप करता है, सॉरी मेजर करता है कंट्री का डेवलपमेंट क्या है ना, बेस्ड ऑन द एजुकेशन एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, तो ओनली द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, नहीं, नहीं। तो इसका बी ऑप्शन जो करेक्ट होता है। ठीक है, देखो बी, बिल्कुल बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is the reason for being developmental goal among people? Being for the reason of developmental goals, क्या इसका आंसर होगा? People's goals remain the same across the different backgrounds, नहीं नहीं नहीं। People are unaware of their goals, ये भी नहीं हो सकता। People come from different economics and social backgrounds which affects their priorities and aspirations, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। इसके थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चन है।
चैप्टर इजी है बट क्वेश्चंस में थोड़ा ट्रिकी हो सकते हो, लेकिन कंसेप्ट अगर स्ट्रांग है तो भैया और कुछ होना चाहिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट है? हम लोग क्यों चिल्लाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? क्यों? बिकॉज वो एक इंश्योर करता है कि डेवलपमेंट जो है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग सेव करके रखिए कुछ रिसोर्सेज, है ना, और उसको हम लोग सेव रखें और एबिलिटी टू मीट देयर नीड्स, राइट? तो इसका ऑप्शन जो है सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 3 साल सवाल पूछा गया है, बिल्कुल इजी सवाल था, बिल्कुल ही बिल्कुल। हाउ कैन सस्टेन डेवलपमेंट बी अचीव? सस्टेन डेवलपमेंट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस साल भी। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा हाई चांस है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक सवाल आएगा, आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले टॉपिक से। उसके जो दोनों एग्जांपल्स हमने देखे, ग्राउंड वाटर का और क्रूड ऑयल रिसोर्स का, रिजर्व्स का, बिल्कुल बिल्कुल देखते जाना यार, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक से एक सवाल पूछा ही जाएगा। ठीक है, इसको अचीव कैसे किया जा सकता है? कैसे कर सकते हैं? बाय इग्नोरिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स? नहीं भाई साहब, इससे कैसे अचीव होगा? बाय बैलेंसिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाय ओवर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज? नहीं, ये तो उल्टा हो गया। बाय फोकसिंग ऑन प्रेजेंट जनरेशंस? नहीं, ये भी उल्टा हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा। बी पे लगा दें ताला, बिल्कुल लगा दें ताला। ठीक है, अब देखो, अब बताओ, अब बताओ, ये बताओ कि हाउ कैन डज द वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज कंट्रीज? वर्ल्ड बैंक कैसे क्लासिफाई करता है कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम अबो यूएस 49 30 100 आर रिच कंट्रीज? बिल्कुल गलत। ये हमने देखा इनका, हमने ये देखा भी नहीं था। एक ही करेंसी से बोलते हैं आंसर। 12 13 16 एंड 17। हाँ 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 हाँ। कुछ नजर आया तुम्हें? कुछ नजर आया तुम्हें? देखो, 12 और 13 के बीच में एक डिफरेंस है, ठीक है, एक का डिफरेंस है, फिर 12 से 14 और 15 दो का डिफरेंस, एंड 16 17 18 और 19, दिन 20 में पूछा जाना चाहिए था, बट नहीं पूछा गया। नेवर माइंड, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम ट्रिक लगा रहे थे कैसे किस तरह से मिल जाए। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना, ये ए ही होने वाला है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए ही होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इसका ए करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ए इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। राइट, राइट देयर। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन कंट्रीज क्लासिफिकेशन? ठीक है, लिमिटेशन क्या है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स में? क्या ऐसी घपलाबंदी होती है, फिर क्या गलत काम हो रहा है? ठीक है, क्या हो रहा है? ठीक है, क्या करता है वर्ल्ड बैंक? जो वर्ल्ड बैंक क्या बताता है हम लोग को, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे बताता है, लेकिन हमने क्या देखा वैसे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम लोग इनकम को ही कंसिडर करते हैं, और किसी चीज को कंसिडर नहीं करता। वो कोई चीज और कोई एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ही कंसिडर होती नहीं है, और बस सिर्फ इनकम कंसिडर होती है, और उसके बेसिस पे वो लोग पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे यहाँ पे निकालते हैं मतलब, जो चीज गलत है, जो चीज का लिमिटेशन है, बिल्कुल लिमिटेशन है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना टाइम बचेगा सर? 5 मिनट। 5 मिनट मैक्सिमम, मैं तो कहता हूँ 2 मिनट हो जाएगा भाई। हो गया, दो क्वेश्चन। चलो, व्हाट अदर क्राइटेरिया कैन बी यूज्ड टू मेजर डेवलपमेंट बिसाइड्स पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम के अलावा हम लोग क्या क्राइटेरिया रख सकते हैं जिससे हम लोग जो है यहाँ पे निकाल सके? इसका करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल सही देखा भाई साहब तुमने, इनफेक्ट मोर्टेलिटी रेट, हेल्थ लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल एकदम सही। डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय? कैसे डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिटरमाइन की जाती है? पर कैपिटा इनकम से, बिल्कुल पर कैपिटा इनकम से डिसाइड की जाती है। उनके एवरेज लिटरेसी रेट से, बिल्कुल उससे भी की जाती है भाई साहब। हेल्थ स्टेटस जो है लोगों का, उससे भी की जाती है। तो ये ऑल ऑफ द अबव ना आंसर है इसका, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। एनसीईआरटी का सवाल है ये, तो बिल्कुल इजी होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, हाउ इज द क्राइटेरियन यूज्ड बाय यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक? जो यूएनडीपी मेजर्स करता है एंड जो वर्ल्ड बैंक मेजर करता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस किस चीज का है? यूएनडीपी यूजेस एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम। यूएनडीपी किससे अलग है? वर्ल्ड बैंक जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनकम को लेता है एंड पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे रिपोर्ट देता है, लेकिन यूएनडीपी यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम को बेसिस पे लेकर के उसके साथ एक रिपोर्ट जारी करता है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म हो चुका है एंड डे 6 भी हमने सर्वाइव कर लिया है। लेट्स गो डे 6 भी खत्म हो चुका है हमारा। 50 मिनट्स में हमने चैप्टर को खत्म कर दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, बिल्कुल मजा आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जाके लिख देना डे 6 कंप्लीटेड एंड क्वेश्चन थे 25, उसमें से तुम्हारे कितने मार्क्स बने वो भी जरूर बता देना।
तब तक के मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो के अंदर। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।